Good morning, all of you. I am Dina Mishra. आज हम फिर से गियर फर्स्ट ईयर के लिए F3 यूनिट 5 अब हमारा टॉपिक है स्टेट सपोर्टेड इनोवेशन, राज्य समर्थक नवाचार। हमारा एक ये भी टॉपिक रह गया था जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, आज इसको समझाऊंगी। यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगे। इसके बाद आपका आज के बाद से आपका फाइनल हो गया यूनिट 5। ये आपका लास्ट टॉपिक है, राज्य समर्थक नवाचार। तो राज्य समर्थक नवाचार क्या है, या राज्य समर्थक नवाचार की क्या उपयोगिता है, या स्टेट सपोर्टेड इनोवेशन क्या है, इस तरह के जो सवाल आएंगे तो उसका आप इन पॉइंट्स के माध्यम से जवाब देंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान है कि भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी तक शिक्षा परंपरागत रूप से चल रही थी। 20वीं शताब्दी तक मतलब वही गुरुकुल शिक्षा, और उसके बाद वो प्रणाली वैसे आती गई, और फिर उसके बाद हमारा देश गुलाम हुआ, फिर आए अंग्रेज आए, फिर उसके बाद उन्होंने क्लासेस शुरू किए, अपने हिसाब से स्कूल शुरू किए, इंग्लिश स्कूल कुछ आए यहाँ पे उन्होंने शुरू किए। तो इस तरह से जो मतलब शिक्षा जो परिवर्तित होती गई। तो 20वीं शताब्दी में शिक्षा परंपरागत रूप से वही गुरु शिक्षा प्रणाली में चल रही थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही शिक्षा जगत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने लगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रारंभ होने लगी। शिक्षा की जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी। उस समय सन 1900 में विश्व शिक्षा कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो थी निर्णय लिए गए, तो जिसमें एक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनको और भी पॉइंट्स के माध्यम से हम इनको डिफाइन करेंगे। जैसे इसमें है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। तो मूल आवश्यकताएं क्या है आप तो जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसमें उन मूल आवश्यकताओं में इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाद में समाज और हमारी सोसाइटी और हमारे शिक्षाविदों ने समझा शिक्षा भी एक बहुत बड़ी मूल आवश्यकता है। यह हमारी चौथी सबसे बड़ी मूल आवश्यकता हुई। तो ये शिक्षा जो मूल आवश्यकता हुई, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों से लाभान्वित होना चाहिए। मतलब ऐसे भी होना चाहिए कि जो आदमी वंचित है शिक्षा से, उसके लिए भी एक मतलब अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मानवीय जीवन में क्षमताओं के विकास, सम्मानपूर्ण जीवन एवं सामाजिक विकास में भागीदारी, साक्षरता मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण, जीवन की गुणवत्ता का सुधार, विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता, अंक ज्ञान, कौशल ज्ञान मानवीय शिक्षा की मूलभूत अधिगम पाठ्य वस्तु है। मतलब यही जो है वह उसका अधिगम का मतलब सीखने का मूल पाठ्य वस्तु है। खाना कपड़ा और जो है वही जीवन की जरूरत नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप सही तरह से समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो शिक्षा उसके लिए आवश्यक है। सामाजिक विकास में भागीदारी नहीं ले सकते आप अगर हम पढ़े लिखे ना हो, तो एक अच्छे विकसित समाज का निर्माण हम कहां से करेंगे? केवल रोटी कपड़ा और मकान पर तो वो हमारे शताब्दियों से लोग चले आ रहे हैं। लेकिन विकास की स्थिति कब से मानी जाएगी? जब इंसानों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तभी तरह तरह के आविष्कार, इनोवेशन शुरू किए। जब से शिक्षा प्रचलन में आई, तभी से एक विकसित समाज का निर्माण हुआ। नहीं तो उससे पहले आदमी और जानवर में कोई विशेष फर्क नहीं था। तो इसके लिए शिक्षा आवश्यक। साक्षरता मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण, मतलब जो साक्षर व्यक्ति है उसका दृष्टिकोण जो है मूल्यों पर, जीवन मूल्यों पर, और जो निरक्षर व्यक्ति है उसका जो जीवन मूल्यों पर दृष्टिकोण होगा, दोनों में आकाश जमीन का अंतर होगा। तो इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। अंक ज्ञान, मैंने कितनी बार क्लास में आप लोगों को बताया है कि अगर हम नहीं पढ़े होते तो हमारी क्या दशा होती। ये सारे लिखे होते, हम इसमें से एक शब्द भी नहीं जान पाते।
कितना बेबस महसूस करते अपने आप को। और अगर अंक ज्ञान न होता अब तक, तो अब तक हमारा जो ये विकास है वो कहां से संभव था। तो अंक ज्ञान, उसके बाद कौशल ज्ञान, तरह तरह के कौशल, तरह तरह की जो हमारे इनोवेशन, तरह तरह की जो सुविधाएं हैं जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है हमारे लिए, तो उनके लिए भी क्या है, कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। वो भी एक बड़ा, उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। यह जो है वह यही सीखने की, अधिगम की मूल पाठ्य वस्तु। यही हो गया हमारा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो जीवन की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार है, तो इस घोषणा के अनुसार जो हम लोगों ने 1900 ईस्वी में जो कॉन्फ्रेंस, उस घोषणा जो हुई, घोषणा उसके अनुसार जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान तथा कौशल ज्ञान को सीखना आवश्यक है। अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और कौशल ज्ञान, यह जीवन के स्तर को, उसके गुणवत्ता को, मतलब उसको गुणपूर्ण, उसको गुणों से भरेगा, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जो हमारे मूल आवश्यकताएं, जो जरूरत है, उनको और परिष्कृत करेगा और अच्छे से हम लोगों को उसमें समायोजित करेगा और परिष्कृत करके हम और सुविधापूर्ण जीवन जी पाएंगे इस ज्ञान के आधार पर। इसके लिए अक्षर ज्ञान का जरूरी था। अभी आपने, मैंने बताया अंक ज्ञान क्यों आवश्यक है और कौशल ज्ञान आवश्यक है। यह मूलभूत आवश्यकताओं का अधिगम है। यह ज्ञान जो है वह मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हीं का अधिगम है, उन्हीं का सीखना है। इस अधिगम आप जानते हैं क्या है। तो क्या होता है, मूलभूत आवश्यकताओं का अधिगम, तभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। जब उसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्ञान होगा, तभी उसे अपनी क्षमता का ज्ञान होगा और तभी वह इन ज्ञान के आधार पर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है तथा एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। यह हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अब हमारा चौथा पॉइंट है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये मैं आपके पिछले क्लासेस में पढ़ाई हूं। पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों आवश्यक है, क्या नियम बनाया जा चुका है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वस्तुतः आज भी देश में जो है वह, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, 36% जनसंख्या, 36% जनसंख्या जो है वह निरक्षर है आज भी, तथा बहुत से अर्ध साक्षर, आधे साक्षर, अर्ध कचरे, मतलब उनके पास शिक्षण के अलावा कोई ज्ञान नहीं है, तो वो अर्ध साक्षरों की संख्या है भी है। जब हमारी, यद्यपि हमारे देश में जब आजादी आई थी तो उस समय जो है 86% जनसंख्या जो निरक्षर थी। विशेषकर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, न स्कूल था, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति शिक्षित नहीं मिलता था। आप अपने ग्रैंड फादर्स या किसी से भी डिस्कस करेंगे तो लोग बताएंगे कि उस समय अगर कोई बीए होता था तो 5 गांव में उस बात का बहुत ज्यादा, मतलब कहते प्रचार होता था कि उस गांव में एक आदमी है जो बीए पास है। ऐसी स्थिति हुआ करती थी उस टाइम। तो कोई आधार ही नहीं था, कोई स्कूल ही नहीं था जहां बच्चे पढ़ पाते। ये कितने विडंबना है कि हम लोग वैदिक काल में जहां चारों तरफ बच्चे, एक समय ऐसा भी था कि चारों तरफ एक से एक तक्षशिला से लेकर मगध विश्व, कितने सारे विश्वविद्यालय थे, कितने सारे बड़े बड़े संस्थान थे जहां बच्चे एक एक आदमी शिक्षा प्राप्त करता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति ये हो गई कि गांव तबकों में किसी प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था नहीं रहने लगा। ये बहुत दुख की बात है। कुछ भी नहीं था। अधिकतर लोग महाजनों के शोषण का शिकार होते थे। महाजन के सूद पर सूद उनसे जो भी लेता था उसके ऊपर उनको चूंकि अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान नहीं था तो वो पढ़ नहीं पाते थे। उनके मूल पर ही उनके कई पीढ़ियां सूद देते देते समाप्त हो जाया करती थी। यह क्या था? केवल शिक्षा का अभाव था। तो इस प्रकार क्या होता था? अतः शिक्षा, बाद में सभी इन चीजों से त्रस्त होकर अब शिक्षा के महत्व को पहचानने लगे थे। अतः शिक्षा सभी तक पहुंचाने के लिए भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया गया, निःशुल्क रखा गया, वहां पे जरूरी लगा सबको किया गया। इससे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सबके लिए सुलभ हुई।
परंतु आशातीत प्रगति नहीं हुई। इतना होने के बाद भी चूंकि लोगों में जागृति नहीं थी, तो लड़कियां, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लड़कियों को पढ़ने ही नहीं देते थे। परंपराओं के नाम पर वो आधी जनता जो थी वह निरक्षर ही रह गई। उसमें भी कुछ जो जागृत थे वो पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, बाकी नहीं पढ़ने दिया करते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो इससे क्या होता था कि शिक्षा का जो परम लक्ष्य रखा गया था उसको प्राप्त करने में भी बहुत सारी बाधाएं और रुकावटें आती थी। तो यह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ली गई, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं थी। अब हमारा अंतिम पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन। 1998 में प्रारंभ किया गया था, 1998 में। यह राज्यों में शिक्षा भोगियों की सम्मेलन की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश के आधार पर इसको जो है वह विकसित किया गया था। नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय मिशन के लिए मतलब यह अधिकतर जागृति के लिए इस चीज को सम्मेलन में रखा गया, इसकी सिफारिश की गई और 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। इस योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे तथा इसके जो अध्यक्ष थे वह मानव संसाधन विकास मंत्री है। इस प्रकार जो है वह सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया गया और इससे शिक्षा की अत्यधिक प्रगति पर ध्यान दिया गया और जन जन तक शिक्षा पहुंचे, समग्र शिक्षा सबके पास पहुंचे, इसका ध्यान दिया गया। यह हो गया हमारा जो है वह राज्य समर्थक नवाचार, स्टेट सपोर्टेड इनोवेशन। आशा है आप इसके माध्यम से अपने क्वेश्चन को सरलतापूर्वक एग्जाम में लिख पाएंगे और बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। थैंक यू।